नमस्कार दोस्तों, पल्स मेडिकल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगर आप नीट का एग्ज़ाम दिए और नीट में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो फिर क्या आप डॉक्टर बन नहीं पाएंगे? क्या आपके डॉक्टर बनने का सपना चूर चूर हो जाएगा, या कोई और उपाय है जिसके माध्यम से नाम के आगे डॉक्टर लग सकता है? आज इसी विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, बता दें कि नीट का एग्ज़ाम देने के बाद सबका सपना होता है कि एमबीबीएस करें और एक अच्छा डॉक्टर बने। लेकिन अगर आप नीट में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते, एमबीबीएस में आपको गवर्नमेंट कॉलेज या आपका जो भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाता अगर नंबर कम होने के कारण, तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन होता है कि हम BAMS कर लें। बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो BAMS के बारे में नहीं जानते। BAMS क्या होता है? BAMS का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। इसमें अब नाम जैसे ही हम सुनते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन, वहीं पे हमारे दिमाग में आ जाता है कि जड़ी बूटी कुटो पीसो, और बस लोगों को लगता है अरे यार ये क्या। लेकिन जो सच्चाई है कि BAMS के बारे में लोगों के पास बहुत ही सीमित समझ है। BAMS बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन उसके बारे में लोगों के पास एक सीमित समझ है। तो आज इस वीडियो में हम पूरे अच्छे से BAMS के बारे में जानेंगे, BAMS क्या है और MBBS के समकक्ष में कैसे है। तो बता दें कि MBBS में जो एडमिशन होता है वो आपको नीट में क्वालिफाई करने के बाद होता है। वहीं पे BAMS में भी जो एडमिशन होता है नीट में क्वालिफाई करने के बाद होता है। अगर बात करें MBBS की, तो वहाँ पे अगर नीट में आपको सपोज कि 600 मार्क्स पे गवर्नमेंट MBBS कॉलेज में एडमिशन होता है, वहीं BAMS की बात करें तो आपको 580 से 570 नंबर, यानी कि थोड़े से नंबर कम रहने पे भी BAMS में एडमिशन मिल जाता है। दूसरी बात करते हैं कि BAMS जो है इसमें कितने दिनों का यह कोर्स है। तो आपको बता दें कि यह कोर्स जैसे कि MBBS 4.5 साल का होता है, उसी प्रकार से यह भी 4.5 साल का एक कोर्स है। MBBS में जिस प्रकार से 4.5 साल पढ़ने के बाद आप 1 साल की इंटर्नशिप करते हैं, उसी प्रकार से BAMS में भी 4.5 साल पढ़ने के बाद आप 1 साल की इंटर्नशिप करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें कॉमन हो गई। अब बात करते हैं कि क्या क्या पढ़ते हैं। जैसे आप MBBS में पढ़ते हो ना, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, उसी प्रकार से BAMS में भी आपको पढ़ना है फिजियोलॉजी, एनाटॉमी। वहाँ आप पीडियाट्रिक्स पढ़ते हो, यहाँ बायो पढ़ते हैं, वहाँ गायनी पढ़ते हैं या स्त्री रोग पढ़ते हैं। तो इसी प्रकार से बहुत सारी चीज़ें सिमिलर होती जाती हैं। वहाँ टॉक्सिकोलॉजी पढ़ते हैं तो यहाँ पे आघत तंत्र पढ़ते हैं, वहाँ पे फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं तो यहाँ द्रवगुण रस शास्त्र पढ़ते हैं, वहाँ सर्जरी पढ़ते हैं तो यहाँ भी शल्य तंत्र होता है, वहाँ ENT पढ़ते हैं, BAMS में शलाक्य तंत्र पढ़ते हैं। तो कुल मिला के ना, हाँ एक चीज़ और, मेडिसिन पढ़ते हैं तो आयुर्वेद में काय चिकित्सा पढ़ते हैं। चीज़ें सिमिलर हैं, हूबहू मिलती जुलती समकक्ष है। अब बात करते हैं कि हमने BAMS कर लिया तो अंग्रेजी दवा लिख रहे हैं, यानी कि आप तो गलत काम कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि NCISM नेशनल कमीशन, जो कि BAMS को इंडियन मेडिसिन सिस्टम को अलाउ किया है, जो मान्यता देता है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप BAMS करते हैं तो जो आपका एग्ज़ाम होता है ना, उसमें मॉडर्न एंड आयुर्वेद 2 पोर्शन से क्वेश्चन आते हैं। अगर बाल रोग में पीडियाट्रिक्स में 100 नंबर के पेपर बनते हैं तो 50 नंबर आपके मॉडर्न के होते हैं और 50 नंबर आपके आयुर्वेद के होते हैं। काय चिकित्सा अगर 200 मार्क्स का होता है तो वहाँ पे आप 100 नंबर मेडिसिन के होते हैं, 100 नंबर काय चिकित्सा यानी कि आयुर्वेद एंड मॉडर्न के। इसी प्रकार से सर्जरी में भी होता है, इसी प्रकार से एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में भी होता है। तो जो BAMS करता है ना बंदा, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, क्योंकि उसको आयुर्वेद तो पढ़ना ही है, संस्कृत और हिंदी तो पढ़ना ही है, साथ साथ उसको मॉडर्न भी पढ़ना है। हाँ, ये मैं मान सकता हूँ कि मॉडर्न में जो एक MBBS का बंदा पढ़ रहा है उससे थोड़ा कम भी अगर पढ़ता है BAMS का बंदा तो चलता है, लेकिन पढ़ना सेम चीज़ें हैं। अगर कोई
पीडियाट्रिक्स सब्जेक्ट है, तो उसमें पीडिया में अगर कोई एमबीबीएस वाला ओपी घई पढ़ता है तो बीएमएस वाला भी ओपी घई पढ़ता है। लेकिन यही है कि किसी को एमबीबीएस वाले को केवल और केवल ओपी घई पढ़ना है, बीएमएस वाले को अपने आयुर्वेद का तो पढ़ना ही है, उसके अलावा भी ओपी घई पढ़ना है। तो इस प्रकार से जो बीएमएस करता है वो आयुर्वेद के साथ साथ मॉडर्न मेडिसिन भी जानता है, समझता है, उसके प्रयोग को कर सकता है। अब बात करते हैं कि बीएमएस का फ्यूचर क्या है। तो जैसे कि आप एमबीबीएस करके एमडी करने जाते हो, पीजी करने जाते हो, उसी तरीके से बीएमएस करने के बाद आप एमडी करने जाते हो, एमएस करने जाते हो, पीजी करने जाते हो। इसके बाद भी आगे पीएचडी भी कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, फॉरेन में जा सकते हैं, प्रोफेसर एंड लेक्चरर बन सकते हैं। और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में वेरियस वैकेंसी जाती है, फूड एंड सेफ्टी में, फिर स्वास्थ्य विभाग में, तो स्कोप की कोई कमी नहीं है। बता दें कि जो बीएमएस होता है गवर्नमेंट कॉलेजेस से भी होता है, प्राइवेट कॉलेजेस से भी होता है, यहाँ तक कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी बीएमएस के कोर्सेज कराए जाते हैं। तो काफ़ी बढ़िया कोर्स है और एक तरह से कह सकते हैं कि एमबीबीएस से कहीं भी कमतर इसको नहीं आंक सकते, इस प्रकार का यह एक कोर्स है। और भी अगर कोई जानकारी आपको लगे कि मेरे से रह गई हो, छूट गई हो, मैंने एक छोटे से वीडियो में बहुत सारी जानकारियों को सम अप करने की कोशिश की है। आप कमेंट करेंगे, उसके बारे में हम बताएंगे अगली वीडियो में। लेकिन इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के बीच शेयर करेंगे। अगर आपके घर परिवार में कोई है ना जो आपको हीन भावना से देखता है बीएमएस करने के बाद, या उसको लगता है कि बंदा बीएमएस कर रहा है तो ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, तो उसको ये वीडियो भेजेंगे। अभी के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करते रहें।